न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान आज फिर नाणुद हलके के लिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। एक नाणुद हलके के लिए बहुत बड़ी खबर है। पिछले काफी सालों तक बीजेपी में अकेले राज करने वाले पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो कि यहाँ पे टिकट के मुख्य दावेदार हैं, आज नाणुद हलके में एक कार्यकर्ता ने और टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। जी हाँ, विजेंद्र लोहान जी, विजेंद्र लोहान के साथ में हैं, करेंगे खास बातचीत। लोहान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मान साहब आपका और आपके चैनल का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का हार्दिक नमस्कार करता हूं। लोहान साहब, बताइए कि आप यहाँ पे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, वो यहाँ पे टिकट के मुख्य दावेदार हैं। आज आपने कार्यकर्ताओं को बुला के, जो कि बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलते थे, आज आपने उनको यहाँ पे बुला के एक टिकट की दावेदारी पेश की है। तो आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? मैं ये देख रहा हूँ कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। इस कड़ी में लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है। इसी अधिकार को समझते हुए जो मैंने हल्के की मैं मानता हूं कि मैंने सेवा की है, बुजुर्गों की सेवा की है, खिलाड़ियों की सेवा की है, अब युवाओं की सेवा कर रहा हूं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं भी अपने आप को एक ये मानता हूं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। अगर पार्टी नेतृत्व चाहे तो मैं भी अपना एक दावा मानता हूं कि हम सभी को मौका मिलना चाहिए। उसमें मेरी भी एक दावेदारी है कि मेरे को भी मौका मिलना चाहिए ताकि मैं भी अपने हल्के की सेवा कर सकूं। जी, आपको अगर पार्टी मौका देती है तो क्या आपका भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मेरे जो हल्का नाणुद के लोग हैं उनको, जो एक हल्का नाणुद में जो मैं ऐसा आयपन की कमी महसूस कर रहा हूँ कि लोग जो हैं चुन के चले जाते हैं और फिर वो वापस आने का काम नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके हल्के के बीच में रहूँगा और यहीं रहता हूँ। और दूसरा, जो लोगों की घरेलू समस्याएं हैं, जो मेन तो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर ध्यान नहीं गया किसी का। और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप देखो, नाणुद में कितना बड़ा नाणुद शहर है, इतने बड़े शहर में 25,000 की आबादी में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। जी, जी, बात करें तो आपके बीजेपी का यहाँ पे पहले विधायक रहा है और अब भी आपकी जो गठबंधन का सरकार है उसका विधायक है। नहीं है, उन्होंने भी अपने जैसा उनके पास उन्होंने काम बनाया, उन्होंने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पीड़ा ही महसूस होती है। क्योंकि एक तो वो समय नहीं दिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने जो काम किए हैं वो ठीक है, वो उन्होंने खूब काम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है इस हल्के के लिए। इस हल्के को और आगे बढ़ाने की, विकास की तरफ ज़रूरत है। और जो सरकार ने तो बहुत नीतियाँ लागू की हैं, लेकिन इस हल्के में नेतृत्व ना होने के कारण वो नीतियाँ आगे नहीं बढ़ सकी। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर हम इस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी के बड़े चेहरा है, केंद्र में भी उन्होंने काम किया है और यहाँ भी पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। क्या उनके जो टिकट है कटवाने में कामयाब रहोगे? ऐसा है जी, टिकट किसी के कहने से नहीं कटती। टिकट जो है, लोकतांत्रिक देश है, टिकट तो अभी बताया था लंबा साहब ने, बड़े बड़ों की कटी है। तो टिकट कटना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये तो जो काम करेगा, पार्टी काम देखती है। जो आदमी काम करेगा, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सुनने में आ रहा है बीजेपी का बड़ा खेमा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, जो कैप्टन अभिमन्यु से नाराज चल रहा है। ऐसा है, कैप्टन अभिमन्यु, आप बार बार कह रहे, कैप्टन अभिमन्यु अकेला कोई भाजपा नहीं है। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के माननीय मनोहर लाल जी और सभी कार्यकर्ता ये जितने बैठे, ये अपने आप को नरेंद्र मोदी हैं। कैप्टन अभिमन्यु कोई बीजेपी नहीं है, बीजेपी का एक वो कार्यकर्ता है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक ही को नहीं करो। आप देखो, एक आदमी क्लास सी, क्लास 1, डी ग्रुप की भी अगर भर्ती होती है, उसमें भी 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आप का कहने मुताबिक यहाँ एक ही ऑप्शन है। कि ऑप्शन क्यों? सबको ऑप्शन मिलना चाहिए। जनता जिसको टिक मार करेगी वो आगे बढ़ेगा। जी, हमारे साथ बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र लांबा जी। लांबा साहब, बीजेपी में बहुत लंबे समय हो गया आपको काम करते हुए। अभी पहली बार नाणुद हल्के में अगर बात करें 15 सालों से, कैप्टन अभिमन्यु के विकल्प के रूप में विजेंद्र लोहान जी आगे आए हैं। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को दर्शाते हैं कि जितने ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, और उम्मीदवार इसलिए बना जाता है कि वो जीत निश्चित नज़र आती है। जितने उम्मीदवार होंगे उतनी ही पार्टी मजबूत होगी। जी।
और ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में किसी एक परिवार की, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसमें सब आदमियों को अधिकार है अपना दावा पेश करने का। ये पार्टी का काम है सर्वे करे या और अपनी किसी भी सूत्र से पता करे कि हमारा कौन अच्छा नेता है, कौन सीट निकाल सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद को हर प्राणी के सामने पेश करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नौजवान युवा साथी खिलाड़ियों के बड़े हितैषी हैं, तो ये काम कर सकते हैं। और पार्टी के कोई खिलाफ नहीं है जी। हमारा तो हस्तिनापुर कमल का फूल है, कमल के फूल के साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक आदमी का ही एकाधिकार हो, उसमें अहंकार भी आता है व्यक्ति में। और एक समन्वय बनाने के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जितने कार्यकर्ता निखर के ऊपर आए उतना पार्टी को लाभ होगा। जी। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन महावीर शर्मा जी हैं। चेयरमैन साहब बताइए, जो विजेंद्र लोहान जी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? अपने यहाँ पे जो मोदी जी का वर्चस्व है, लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें हर आदमी का अधिकार है, भाई कोई भी टिकट मांग सकता है, किसकी सबकी इच्छा है एमएलए बनने की। जी। और अपना प्रयास सारे करते हैं। ऊपर जो पार्टी ये देखेगी भाई ये जीत के काबिल है या जीतेगा, वो अपना सर्वे करा के न कैप्टन साहब टिकट लेंगे तो कैप्टन साहब ले लेंगे। और लोकसभा की अपने जो चौधरी वीरेंद्र सिंह लेंगे या विजेंद्र सिंह लेंगे या महाड़ा विजेंद्र ले होगा, तो ये तो वो देख लेंगे भाई किसकी जीत होनी है। चेयरमैन साहब, ये तो लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हल्के की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे से मत नहीं, हल्का हम हिसार भी समझते हैं अपने आप को। जी। अपना बच्चा है, हिसार में लोकसभा भी लड़ा सकते हैं हम। नहीं, बात करें विधानसभा की। विधानसभा में लड़ेंगे तो बीजेपी अगर इनको आशीर्वाद देती है तो इनके साथ है सारा देश। जी। चांदीराम जी है, मंडल प्रधान रहे हैं बीजेपी के। चांदीराम जी बताइए, जो विजेंद्र लोहान जी ने जो दावेदारी ठोकी है, किस हद तक सही है? देखो, दावेदारी हर आदमी का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में छोटा कार्यकर्ता भी दावेदारी जता सकता है, बड़ा भी जता सकता है। विजेंद्र लोहान हल्के में सामाजिक कार्य करने लग रहा है और इसके लोगों में इसका प्रभाव है। इसको देखते हुए इनकी दावेदारी सही मानता हूँ। जी। अगर वित्त मंत्री जी की बात करें तो बड़े नेता है, बड़े नेता के रूप में उनकी छवि है, उनकी टिकट कटना आसान रहेगी? नहीं, पार्टी बड़े नेतृत्व का काम है। ये पार्टी किसकी टिकट काटनी है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। पार्टी में कार्यकर्ता ही बड़ा होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। जी। कार्यकर्ता की पार्टी है ये, पार्टी कार्यकर्ता की है। ये देखिए, बीजेपी के जो नानुद हल्के से बड़े बड़े जो चेहरे थे, बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु जी के जो स्तंभ माने जाते थे, आज सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने विजेंद्र लोहान के पक्ष में एक दावेदारी की है कि अगर पार्टी विजेंद्र लोहान को मौका देती है तो वह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और नानुद हल्के में दोबारा से फिर कमल का फूल खिलाने में कामयाब रहेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।